अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी ABB इन्वर्टर्स की जो मैनुअल है उसके ऊपर हम एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक ABB इन्वर्टर्स की मैनुअल के ऊपर जो वीडियो बनाई है, जो तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले जो मैंने वो शेयर की थी। तो उसके बाद मैं आप नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों मैंने ये एक और इन्वर्टर जो है जो ABB ACS 880 जो है ये ड्राइव विद प्राइमरी कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर जो है मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसकी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ भी है जो वो शेयर कर दूँ। तो दोस्तों इसको किस तरह इंस्टॉल करना है और इसकी कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर वो फीडिंग करनी है उसके मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने इसको जब आपने इन्वर्टर को ऑन करना है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो ऑन करने हैं और कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो ऑफ़ करने हैं। तो ये आपके सामने मेरे एक इन्वर्टर्स की जो है वो मैनुअल है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये इसकी लैंग्वेज जो है ये साथ दी हुई हैं, जो तरतीब है हर पेज के ऊपर इसका पेज नंबर भी लिखा हुआ है और इसकी लैंग्वेज लिखी है कि आपने कौन कौन सी जो है वो लैंग्वेज वो सेट करनी है, वो आप सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों मैं चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला पेज हमने ओपन किया है, ये देखें दोस्तों। जब आप इन्वर्टर को सप्लाई देकर ऑन करेंगे तो सबसे पहले इन्वर्टर जब ऑन होगा तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह के जो है ये ग्राफ जो है वो आपको मिलेंगे। जो ही आप इन्वर्टर ऑन करेंगे तो उसके ऊपर इस तरह के जो ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये सब उस वक्त जो है ये 0-0 होंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टर्स का जो पैरामीटर होगा उसके ऊपर आपने मेन्यू का जो बटन होगा, जिस तरह ये इधर लिखा हुआ है मेन्यू राइट साइड के ऊपर, तो आपने मेन्यू वाला बटन जो है वो प्रेस करना है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो भी इसकी बनाई है पैरामीटर की, कि आपने जब पैरामीटर्स को जो है कौन कौन से पैरामीटर को ऑन करना है उस तरह की मैंने एक साथ में वीडियो भी बनाई है। वो भी आप एंड के ऊपर आपको वो वीडियो भी मिलेगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके आपको। तो दोस्तों आपने मेन्यू का बटन दबाना है। जब आप मेन्यू का बटन दबाएंगे तो इस तरह के ये जो आपको पैरामीटर जो है ये खुलकर आपको सामने आ जाएंगे। ठीक है, जब ये पैरामीटर सामने आ जाएंगे तो आपने इसको जो पहले वाला जो जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है पैरामीटर्स, इसको आपने दोबारा से सिलेक्ट कर देना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसके ऊपर उसके आगे आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, जिसके ऊपर ये सेटिंग लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, एडिट एग्जैक्ट लिखा है और डिस्प्ले सेटिंग लिखी हुई है। तो आपने लैंग्वेज के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। जब आप लैंग्वेज के ऊपर आप इसको सेट करेंगे तो उसके बाद आपका जो है इस तरह के नीचे जो है ये पैरामीटर्स जो हैं ये आपके खोल कर आ जाएंगे, जिसके ऊपर ये डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर डेट, मंथ और ईयर वगैरह जो है वो सेट कर लेने हैं, और जो जिस भी डेट को आप लगाएंगे उसके ऊपर जो वो अपने उसका टाइम और डेट वगैरह जो है उसके अंदर आपने वो सेट कर लेने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप डेट और लैंग्वेज वगैरह सेट कर लेंगे तो इस तरह के दोबारा ये फिर ये पैरामीटर जो है ये सामने आपके आ जाएंगे। तो आपने दोबारा बैक जाकर तो बैक जाना है और दोबारा से जो है ये मेन्यू वाला बटन दबाकर पैरामीटर्स जो हैं ये दोबारा से ओपन कर लेने हैं। जब आप पैरामीटर्स दोबारा से ओपन करेंगे तो इस तरह का जो है ग्राफ फिर आपके सामने आ जाएगा। तो जब इस तरह का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा तो आपने कौन से जो है ग्राफ को कौन सी लिस्ट को जो है ओपन करना है। तो आपने जो है कंप्लीट लिस्ट जो लिखा है ये 4 नंबर्स के ऊपर ले हो कंप्लीट लिस्ट लिख कर आ रहा है, तो आपने इसको जाकर जो है ये ओपन कर लेना है।
सिलेक्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये कंप्लीट लिस्ट जो है ये खोल जाएगी। जब आपकी कंप्लीट लिस्ट खोलेगी तो वो नीचे इस तरह का जो है ये आगे जो है ये वाले पैरामीटर जो आपके सामने आ जाएंगे कंप्लीट लिस्ट खोलने के बाद। तो दोस्तों मैं पहले भी आपको कई बार कह चाहूँगा, मेरी वीडियो जो है आपने मुकम्मल लिखा करें ताकि आपको डिटेल का अच्छी तरह से पता चल सके कि वीडियो में क्या डाला हुआ है और वीडियो को किस मौजू पर जो है वो बात हो रही है। वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किया करें, साथ में लाइक वाला बटन जो है वो भी प्रेस कर दिया करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो जब ये दोस्तों ये आप कंप्लीट लिस्ट खोलेंगे तो इस तरह के ये पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो आपने जो जाना है आपने 95 वाला जो पैरामीटर है वो आपने जाकर ओपन करना, जैसे कि ये लिखा हुआ है HV कन्फिगरेशन। इसके ऊपर जो ये पैरामीटर जो है ये 95 वाला जो पैरामीटर है ये आपने ओपन करना है सबसे पहले। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो है वोल्टेज जो इसके वो सेट करने हैं। 95 वाला जब पैरामीटर खोलेंगे तो 95.01 के ऊपर जाकर आपने इसके जब ओपन होगा तो उसके ऊपर जो आपके ये वोल्टेज आ जाएंगे कि आपने कौन से वोल्टेज जो इसके ऊपर सेट करने हैं। 240 करने हैं, 415 करने हैं, 480 करने हैं, 380, 400 जितने भी वोल्टेज आपके होंगे तो वो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम आपको आगे चलते हैं कि आगे वाला पैरामीटर जो है आपने वो कौन सा खोलना है। तो दोस्तों इससे आगे जब हमने ये 95 वाला ये देखें ये पैरामीटर इधर भी हाईलाइट भी किया हुआ मैंने। तो आप 95 वाला पैरामीटर खोल के उसके ऊपर वोल्टेज जो है आपको जो पाकिस्तान में हमारे वोल्टेज चलती हैं 380, 415 जितने भी चलते हैं आपके वोल्टेज वो आपने इसके ऊपर जो है वो सेट कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपने जाना है इसको आपने जो है मोटर का जो इसके अंदर जो है वो डाटा आपने फीड करना है। जब तक आप इन्वर्टर्स के अंदर मोटर का डाटा जो फीड नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका इन्वर्टर जो है वो रन नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं देगा। तो ये ABB में एक खुफिया पैरामीटर होता है जो कि हमने डाला हुआ कि जब तक आप मोटर का डाटा इसमें फीड नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आपका इन्वर्टर आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। तो आपने दोस्तों 95 वाला जो पैरामीटर है वो आपने ओपन कर लेना है। तो उसके ऊपर आपने इस तरह के जो पैरामीटर्स आएंगे तो आपने उसको कौन सा मोड के ऊपर करना है तो आपने उसको DTC ड्राइव पर चलाना है या स्केलर्स मोड पे चलाना है। तो आपने उसको अगर तो आपने DTC मोड पे चलाना है तो आप उसको उसके अंदर DTC करके उसको सिलेक्ट कर दें। अगर आपने सिलेक्शन स्केलर्स के ऊपर जो आपने चलाना है जैसा कि हमारे इधर मशीनों के ऊपर लगे होते हैं रिंग ख़ास तौर पर रिंग के ऊपर, तो आपने उसके ऊपर जो वो DTC कर देना या स्केलर करना तो आप स्केलर कर सकते हैं। जब 99 वाला पैरामीटर आपका ओपन हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने तो दोस्तों आपने 99 वाला जब पैरामीटर खोलेंगे तो 94 के ऊपर से आपने जाकर ये इसकी DTC वाली जो है ये सेटिंग आपने कर देनी है। तो उसके बाद दोस्तों आपने 96 के ऊपर जाना है। देखें ये आप नीचे मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, आप उसके ऊपर 96 वाला पैरामीटर आपके उसके बाद आ जाएगा। उसके ऊपर भी जो आपने इसके ऊपर काम करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने 97 वाले अपना जो है पैरामीटर्स के ऊपर जाना, 99.7 वाले पैरामीटर्स के ऊपर आपने जाकर इसके जो है मोटर नॉमिनल वोल्टेज जो है आपने वो सेट करनी है। उसके ऊपर जितने भी वोल्टेज आपके होंगे आप 440 380 जितने वोल्टेज हैं वो आपने इसके ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद आपने 99.8 के ऊपर जो पैरामीटर होगा उसके ऊपर आपने मोटर नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने उसके अंदर वो फीड करनी है कि आपकी मोटर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 जिनकी 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है, तो आपने जो उसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो सेट कर देनी है। उसके बाद आपने दोस्तों 99.9 के ऊपर मोटर नॉमिनल स्पीड आप जो है कि आपकी मोटर की स्पीड कितनी है वो आपने इसके अंदर आपने यानी मोटर के RPM कितने हैं आपके वो आपने इसके अंदर जो है वो फीड कर देने हैं।
उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो उसके अंदर आप 99.10 के ऊपर मोटर नॉमिनल पावर जिनके कितने उसके अम्पेयर हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो फीड कर लेने हैं। तो दोस्तों ये चंद पैरामीटर्स हैं जो आपने मैंने जो अहम पैरामीटर जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं। तो इसके आगे आपने ये एक 99.11 और 99.12 ये भी दो पैरामीटर्स ये भी आपने इसके अंदर जो है वो सेट कर लेने हैं। उसके बाद जो आपके ये 30 वाला पैरामीटर है इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसको कुछ नहीं कहना। तो दोस्तों लास्ट के ऊपर आपने जो है 30 वाला पैरामीटर जो है ये आपने ओपन करना है। ये 30 वाले पैरामीटर्स के अंदर आपने इसकी जो आपने स्पीड वगैरह जो कम ज़्यादा करनी होती है तो आप इसको 30 वाले पैरामीटर्स के ऊपर जाकर आपने इसके स्पीड ये भी आपने इसके अंदर लाजमी फिटिंग करनी है इसकी आरपीएम वगैरह कितनी आरपीएम जो कितनी इसके स्पीड आपने चलानी है तो वो उसके अंदर वो आपने ये उसके ऊपर जो 11 नंबर के ऊपर उन्हें दिए हुए कि मैक्सिमम मिनिमम स्पीड और नीचे मैक्सिमम स्पीड और इसके 70 वाले पे मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम टॉर्क और इसके अंदर जो दोस्तों मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क इसके अंदर जो आपने मोटर का कितने एम्पेयर मिनिमम आपने कितने एम्पेयर चलाने हैं और मैक्सिमम कितने चलाने हैं तो वही है इसके अंदर आपने जो ये इसके अंदर वो आपने सेलेक्ट करने हैं। अगर ये आप पैरामीटर्स भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका इन्वर्टर फिर भी रन नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पैन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों लास्ट के ऊपर मैं जो पैरामीटर इसके अंदर सेट किए हैं वो उसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इन्वर्टर्स के ऊपर। तो आप दोस्तों ये वो भी पैरामीटर लाजमी देखिएगा। अगर फिर भी कहीं किसी जगह पर कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर मैं साथ दूंगा, व्हाट्सअप नंबर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मुझसे जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन भी जो है दोस्तों ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।